नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1568 नए मामले सामने आए हैं और 156 मरीजों की मौत हुई है। किसान फसल कटाई के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दोबारा तेज करने में धार लगे हुए हैं। भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 मई यानी कल भारत सरकार का पुतला जलाया जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टरों व घरों पर काला झंडा लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम कृषि आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर तथा काले कानूनों को वापस न लेने पर ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि इसमें कोई कहीं आएगा जाएगा नहीं, जो जहां पर है वहीं पर काला झंडा फहराएगा और ट्रैक्टरों पर काला झंडा लगाकर प्रदर्शन करेगा। अमेरिका व कनाडा ने बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है ताकि तीसरी लहर में बच्चों को इससे बचाया जा सके। सिप्ला कंपनी ने वीराजेन RT-PCR किट आज से बाजार में लॉन्च कर दी। कोरोना वायरस की जांच किट भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की तरफ से मान्यता प्राप्त है, जो जांच के लिए 98.8% सटीक परिणाम देगी। राजधानी लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने अब पानी में कोरोना वायरस के लक्षणों की खोज शुरू कर दी है। यह अध्ययन ICMR व WHO करा रहा है। यूपी में PGI को इसका सेंटर बनाया गया है। वहां के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने वायरस के साथ मल में जाने वाले कोरोना वायरस की पहचान के लिए शोध शुरू किया है, जिसके लिए राजधानी के 3 क्षेत्रों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें एक सैंपल में कोरोना वायरस पाया गया है। बताया जाता है कि कोरोना मरीज के मल के साथ यह सीवेज में चला जाता है और सीवेज के पानी में कोरोना वायरस जिंदा रहता है। यही हाल गंगा का है। गंगा में कोरोना शव बहाने पर पानी में फैले वायरस का कितना असर होगा, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। बिहार में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। इस बीमारी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में तेज हवाओं और बारिश के बीच रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालू से जगन्नाथ महाराज की प्रतिमा बनाकर उड़ीसा को तूफान से बचाने की कामना की है। उन्होंने पुरी के सागर तट पर आज भगवान जगन्नाथ के स्कल्पचर बनाकर सभी को सुरक्षित रखने की कामना की। मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ ने आज विकास खंड स्तरीय एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। CBSE बोर्ड की परीक्षा रद्द कराने के लिए करीब 300 छात्रों ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को सामूहिक हस्ताक्षर वाला पत्र भेजकर इसका स्वतः संज्ञान लेने तथा CBSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। इसमें 297 छात्रों ने साइन किए हैं। हरियाणा में किसानों ने नया फैसला लिया है। एक खाप पंचायत में लिया गया है, जिसके तहत BJP और JJP समर्थकों के यहाँ वे लोग अपने बेटे बेटियों की शादियां नहीं करेंगे और उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। पुलवामा में आतंकियों ने आज फिर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 45+ के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान यास बुधवार को बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में चक्रवात यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा। उड़ीसा सरकार ने 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इस तूफान की गति बंगाल की खाड़ी में 160 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो और बढ़ने की संभावना है। NDRF की 115 टीमें 5 राज्यों में तैनात कर दी गई हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में भी तैनात की गई हैं। ओडिशा के पारादीप में चल रही तेज हवाओं के कारण कई पेड़ तिनके की तरह आज उखड़ गए। कोस्ट गार्ड के IG ने कहा है कि हम किसी को मरने नहीं देंगे। 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। पारादीप बंदरगाह का उड़ीसा में परिचालन बंद करके वहां खड़े 12 जहाजों को गहरे समुद्र में जाने का आदेश दे दिया गया है। तूफान के कारण समुद्र 5 किलोमीटर अंदर चला गया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कल अपनी सभी हवाई सेवाएं रद्द कर दी हैं और एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। विशाखापत्तनम के HPCL प्लांट में धमाके के बाद लगी आग बुझाने में दमकल गाड़ियां सफल हो गई हैं। ये आग प्लांट की यूनिट नंबर 3 में धमाके के बाद लगी थी। हालांकि वहां के DM ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पहलवान सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया है।
योगी सरकार द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई न करने का अंजाम खुद उनके गृह जनपद गोरखपुर के महाराजगंज में देखने को मिला। वहां के चकरा गांव में एक माह के भीतर झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रहे 21 लोगों की मौत हो गई। यहां की आबादी 15,000 है। यहां आज तक कोई मेडिकल टीम जांच करने नहीं पहुंची है, जबकि यहां से 15 किलोमीटर दूर ही एक CSC संचालित होती है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,957 नए केस सामने आए हैं और 163 लोगों की मौत हुई है। 14 अप्रैल के बाद भारत में पहली बार 25 मई यानी आज 1,96,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी पहली बार 2 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना से 3,511 मौतें हुई हैं, लेकिन भारत में एक्टिव केस अभी भी 25,86,000 हैं। 20,58,112 सैंपल्स कोरोना के आज लिए गए। टाटा स्टील ने ऐलान किया है कि वह कोरोना से मरने वाले अपने सभी कर्मचारियों को तब तक वेतन देता रहेगा जब तक उनकी 60 साल की सेवाएं पूरी नहीं हो जाती। टाटा स्टील ने कहा है कि जिनकी मौत कोरोना से हुई है वह मृत कर्मचारी के आश्रित परिजन को उस समय तक वेतन, घर और मेडिकल सुविधाएं देता रहेगा जब तक कि वो कर्मचारी जिसकी मौत हुई है वह रिटायर नहीं हो जाता। कंपनी ने उन कर्मचारियों के बच्चों की ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का खर्च उठाने का भी ऐलान किया है। देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। NDRF की टीमें गश्त कर रही हैं। ओडिशा में सोमवार से ही बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश शुरू हो चुकी है। तूफान का असर बिहार व झारखंड में भी देखने को मिलेगा। यह तूफान बंगाल की खाड़ी से उठना शुरू हो चुका है, जिसके कल विभिन्न तटीय इलाकों से टकराने की उम्मीद है। माली में 1 साल के अंदर दूसरी बार तख्ता पलट होने का अंदेशा है। सेना ने प्रधानमंत्री बाह नंदा और प्रधानमंत्री मोख्तार ओयनी को हिरासत में ले लिया है। उन्हें एक सैन्य कैंप में रखा गया है। रक्षा मंत्री को भी हिरासत में सेना ने ले लिया है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के कोरोना मरीजों को पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल किट बांटने का फैसला किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी है। 2018 में भारत से फरार होने के बाद से कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में रह रहे PNB घोटाले के मुख्य अभियुक्त हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी अचानक लापता हो गए हैं। मेहुल चौकसी ने एंटीगा एंड बारबुडा देश की नागरिकता भी हासिल कर ली है। हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी तथा उनके भतीजे नीरव मोदी पर सरकारी बैंक PNB से 13,500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में है। चीन ने कहा है कि वुहान लैब पर अमेरिका की रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। यह स्थल है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वाराणसी का रिवर फ्रंट, हायर बेनकल का महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाटी जबलपुर में मेरा घाट और कांचीपुरम के मंदिर। संस्कृति मंत्रालय ने कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कई जगह चक्रवात हवा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिजली के खंभे और पेड़ तिनके की तरह उखड़कर गिर रहे हैं। मकानों की छतें उड़ गई हैं। यह तूफान कल और कहर बरपा सकता है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन प्रदेश के सभी जनपदों में शुरू कर दिया जाएगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों का प्राथमिकता के आधार पर बूथ बनाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। गुजरात से कोलंबो जा रहे मर्चेंट शिप में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है। मर्चेंट वैसल गुजरात से कोलंबो जा रहा था। भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत 2 जहाज रवाना कर दिए हैं व 1 विमान भी रवाना कर दिया है जो आग बुझाने में लगा हुआ है। इसके सभी क्रू मेंबरों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।